बच्चों नमस्कार। हम लोग आज अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। आपके सेकंड ईयर के पाठ्यक्रम में अलंकार प्रकरण चलता है और इस अलंकार प्रकरण में आपके यद्यपि अभिज्ञान शाकुंतल के संदर्भ में ही आपको लक्षण और उदाहरण बताए जाएंगे, परंतु उस प्रकरण को पढ़ने से पहले हम ये समझ लें कि वस्तुतः अलंकार हैं क्या। साहित्य के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं, काव्य के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं, तो काव्य के अंदर, काव्य शास्त्र के अंदर अलंकार किसे कहते हैं और अलंकार एक तत्व के रूप में अगर साहित्यकार, काव्य शास्त्री एक काव्य को एक रमणी मानते हैं, तो उस काव्य रूपी शरीर में अलंकार का स्थान क्या है, अलंकार की परिभाषा क्या है और अलंकार को हम किस रूप में परिभाषित कर सकते हैं, ये सब हम लोग अलंकार प्रकरण के अंदर देखेंगे। तो अलंकार जो है वो कहा जाता है कि अलंकार काव्य की कसौटी है और अलंकार जो है काव्य में किस स्तर का है, उस आधार पर अलंकार काव्य का स्वरूप या उसका स्तर माना जाता है। तो सबसे पहले अलंकार को परिभाषित करते हुए वामन ने कहा है सौंदर्यम अलंकार है। ये सौंदर्य बोध ही अलंकार है। सौंदर्य बोध जो काव्य की आत्मा है और उसको काव्य की शोभा बढ़ाने के कारण ही उसको अलंकार कहा जाता है। अलंकार क्या करते हैं? अलंकार शब्द और अर्थ को ताकत प्रदान करते हैं, वो उसके प्रभाव को बढ़ाते हैं, वो उसके चमत्कार में वृद्धि करते हैं, वो उसको अलंकृत स्वरूप प्रदान करते हैं, वो उसको विलक्षण स्वरूप प्रदान करते हैं, वो काव्य में आकर्षण उत्पन्न करते हैं, वो काव्य में शोभनीयता उत्पन्न करते हैं, वो काव्य में रमणीयता उत्पन्न करते हैं। तो काव्य में जो रमणीयता है, जो सौंदर्य है, जो चमत्कार है, जो विलक्षणता है भाव की और शब्दों की, उसको अलंकार कहा जाता है। इसलिए वामन ने सबसे पहले कहा कि सौंदर्यम अलंकारः, सौंदर्य ही अलंकार है। और आचार्य विश्वनाथ भी कहते हैं शब्दार्थयोर स्थिरः अस्थिरः ये धर्मः शोभातिशयनः रसान् उपकुर्वन्तो अलंकारास्ते अंगादिवत्, कि शब्दार्थयोर, शब्द और अर्थ के, अस्थिरः ये धर्मः, जो अस्थिर धर्म है, शोभा अतिशयन, शोभा को बढ़ाने वाले, अतिशय शोभा को बढ़ाने वाले, और रस आदीन उपकुर्वन्तः, रस आदि का उपकार करने वाले। इसका मतलब ये है कि शब्द और अर्थ के धर्म हैं, लेकिन रस के ऊपर उपकार करते हैं, अर्थात रस को बढ़ाने का काम करते हैं, रस को समर्थ बनाने का कार्य करते हैं। वो अंग आदिवद है, जैसे अंग होते हैं शरीर में, जैसे आत्मा पृथक है और अंग जो है वो अलग है। जैसे अंगना होती है और अंगना के लिए जो अलंकरण है, या जैसे जो शरीर है उसमें जो अंग है वो जैसे शोभा बढ़ाते हैं उस प्रकार से, लेकिन वो आत्मा की तरफ उपकारी होते हैं। तो इस तरीके से अलंकार का जिसे कहें स्थान है या अलंकार का धर्म है, ऐसा आचार्य विश्वनाथ साहित्य दर्पण में कहते हैं। और भी आचार्य मम्मट कहते हैं उपकुर्वन्ति तम संतम ये अंग द्वारेण जातुचित हारादिवद अलंकारास्ते अनुप्रासोपमादयः। तो आचार्य मम्मट भी अलंकार की काव्य में हार आदि की तरह, यानी अलंकरणों की तरह उसका स्थान मानते हैं, उसको स्वीकृति प्रदान करते हैं और वो उपकार करती हैं। उपकुर्वन्ति, उपकार करते हैं, अंग द्वारेण, अंग के द्वारा, यानी वो अंग रूप में है। और अनुप्रास, उपमा आदि जो अलंकार हैं वो अंग के द्वारा उस आत्मा के ऊपर, तम संतम, वो जो विद्यमान है उस पर उपकार करते हैं। यानी वो विश्वनाथ की तरह ही बात को कह रहे हैं कि वो आत्मा को उपकृत करते हैं, यानी कि रस को उपकृत करते हैं, यानी कि जो रस, जो मूल तत्व है। क्योंकि आचार्य विश्वनाथ भी कहते हैं वाक्यम रसात्मकम काव्यम, आचार्य मम्मट अलग तरीके से कहते हैं, लेकिन वो
रस को ही मुख्य मानते हैं। जब सगुणौ कहते हैं तो सरसौ उसका तात्पर्यार्थ निकलता है। तो इस तरीके से वो ये स्वीकार करते हैं कि रस जो है वो मुख्य है, लेकिन रस का उपकार करने वाले अलंकार आदि जो है वो काव्य में होते हैं, जो काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं। और अधिक लक्षण और परिभाषा करते हुए आचार्य दंडी कहते हैं, काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। काव्य शोभाकरान, काव्य की शोभा को करने वाले, काव्य की शोभा को बढ़ाने वाले धर्मान, धर्मों को अलंकारान, अलंकार प्रचक्षते कहा जाता है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो धर्म हैं उनको अलंकार कहा जाता है। यानी काव्य की शोभा में, उसके अलंकार, उसके चमत्कार में, उसकी विलक्षणता में, उसके सौंदर्य में वृद्धि करने वाले जो काव्य के धर्म हैं, काव्य के जो स्वभाव हैं, काव्य के जो गुण हैं, उनको अलंकार कहा जाता है। यदि हम अलंकारों का व्युत्पत्तिपरक अर्थ देखते हैं, यानी कि व्युत्पत्तिपरक अर्थ का मतलब बच्चों ये होता है कि जो शब्द जब बनता है तो उस शब्द के अंदर एक प्रकृति होती है और एक प्रत्यय होता है, और उनका अपना अपना अर्थ होता है, और उनके अर्थ से मिलकर के जो अर्थ निकलता है वो उस शब्द का व्युत्पत्तिपरक अर्थ होता है, यानी कि उस शब्द से उत्पन्न होने वाला अर्थ होता है। तो जब हम शब्द का निर्माण करते हैं तो वो संश्लिष्ट शब्द होता है, पद होता है, उसमें उपसर्ग भी होते हैं, उसमें धातु भी होते हैं, उसमें प्रत्यय भी होते हैं। तो उन सब के अपने अपने अर्थ होते हैं। उन अर्थों से फिर उस पद का एक अर्थ निकलता है। तो अगर हम कहें अलंकृतिरलंकारः इति, तो अलंकृति अलंकारः, अलंकृति ही अलंकार है, तो अलंकरण ही अलंकार है। अलम, क्री और तिन, तो अलंकरण का जो भाव है वही अलंकार है। और अलंक्रियते अनेन इति अलंकार है, और जिसके द्वारा अलंकरण किया जाता है वो अलंकार है। तो सौंदर्य का जो बोध कराने में अलंकृतिर अलंकार है, जो सौंदर्य का बोध कराता है वो अलंकार है। और अलंकार का जो माध्यम बनते हैं उस अर्थ में अगर हम करते हैं तो अलंक्रियते अनेन इति अलंकार है, यानी कि जिसके द्वारा अलंकरण किया जाता है वो अलंकार है, यानी जिसके द्वारा शोभा बढ़ाई जाती है वो अलंकार है। रस आदि में चमत्कार जिनके द्वारा उत्पन्न किया जाता है वो अलंकार है। तो जो हमारे प्राचीन काव्य शास्त्रकार हैं, जो काव्य शास्त्र में जो सबसे पहले अगर हम बात करें तो अलंकार शास्त्र कहा जाता था। काव्य शास्त्र को सबसे पहले अलंकार शास्त्र कहा जाता था। हम इस बात का बोध कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि अलंकार शास्त्र कहने का तात्पर्य ये है कि काव्य में अलंकार को ही प्रधान रूप से माना जाता था, कि अलंकरण ही काव्य है, इसलिए काव्य शास्त्र का मतलब अलंकार शास्त्र कहा जाता था। यानी कि जब कवि अपनी बात को अलंकृत तरीके से कहता है तब वो काव्य कहलाता है, और इसी अर्थ में काव्य शास्त्र को अलंकार शास्त्र कहा गया। लेकिन बाद में जैसे जैसे समय व्यतीत होता गया, कालांतर में काव्य की आत्मा जो है उसको ध्वनि को स्वीकार किया गया, ध्वनि को स्वीकार किया गया, अर्थात व्यंजना को स्वीकार किया गया, चमत्कार जो है उसको स्वीकार किया गया। और इस तरीके से जो रस है, जो व्यंग्यार्थ है, वही मुख्य माना गया। तो व्यंग्यार्थ अर्थात जो रस, जो व्यंजित होता है, व्यंजित क्या होता है, रस व्यंजित होता है। तो रस जो है वो आत्मा है, और जो अलंकार है वो उस आत्मा की शोभा बढ़ाते हैं। इसलिए हम कहें कि रस अलंकार्य है, और अलंकार जो है उनके द्वारा उनका अलंकरण किया जाता है। इसलिए अलंक्रियते अनेन इति अलंकार है, जिसके द्वारा अलंकरण किया जाता है, जिसके द्वारा शोभा बढ़ाई जाती है। किसकी शोभा बढ़ाई जाती है? रस की शोभा बढ़ाई जाती है। यानी कि रस आत्मा है, व्यंजना आत्मा है, व्यंग्यार्थ आत्मा है। इस व्यंग्यार्थ की शोभा बढ़ाने वाले जो तत्व हैं, जो अंग हैं, उनको अलंकार कहा जाता है। तो जिनके द्वारा काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है उनको अलंकार कहा जाता है। तो हम इन सारी परिभाषाओं से ये तो अनुमान लगा सकते हैं कि हमारा जो काव्य है, अगर हम इस काव्य को एक शरीर मानते हैं तो इस काव्य के शरीर में जो शब्द और अर्थ हैं वो तो इसका शरीर है, और रस जो है वो इसकी आत्मा है। और ये जो अलंकार है ये आभूषणों की तरह है जो शोभा बढ़ाते हैं। तो आभूषण शरीर की शोभा बढ़ाते हैं,
और जो भीतरी गुण है वो आत्मा की शोभा बढ़ाते हैं। तो इस तरीके से आभूषण जो है वो मनुष्य के अर्थ में अगर हम कहें कि तो आभूषण दो प्रकार के हो सकते हैं। एक वो आभूषण जो बाहरी सौंदर्य को बढ़ाते हैं, अलंकरण स्वर्ण आदि से निर्मित, जिनको हम शरीर पर धारण करते हैं, और एक आंतरिक आभूषण जो गुण हैं जिनको हम भीतर धारण करते हैं, तो हमारे भीतरी सौंदर्य को बढ़ाते हैं। काव्य के संदर्भ में भी हम इसी प्रकार की बात कर सकते हैं। तो अगर हम काव्य के संदर्भ में कहेंगे तो बाह्य सौंदर्य को बढ़ाने वाले और जो आंतरिक सौंदर्य है उसको बढ़ाने वाले दो प्रकार के शब्द और अर्थ के अलंकार हो सकते हैं। तो जो शब्द की शोभा बढ़ाते हैं वो शब्दालंकार, और जो अर्थ की शोभा बढ़ाते हैं वो अर्थालंकार। वैसे तो शब्द और अर्थ दोनों ही मिलकर के रस की शोभा बढ़ाते हैं, तो रस के ही उपकारक होते हैं, यानी अंततोगत्वा रस में ही सौंदर्य वृद्धि होती है, यानी रस में ही चमत्कार उत्पन्न होता है। इसलिए चाहे शब्द के माध्यम से अलंकरण हो, चाहे अर्थ के माध्यम से अलंकरण हो, लेकिन अलंकरण जो है वो रस का होता है, अलंकरण जो है वो व्यंग्य का होता है, अलंकृत जो है वो व्यंग्यार्थ होता है। लेकिन जैसा कि बच्चों हमने पहले भी बात की है कि काव्य की जब हम परिभाषा देख रहे थे, जब हम शुरू कर रहे थे, जिसे कहे कि शुक्नासोपदेशम अभी हमारा चल रहा है, और जब हम शुक्नासोपदेशम को शुरू कर रहे थे तब हम शुरू में प्रारंभ में हमने देखा साहित्य की परिभाषा को, और साहित्य की परिभाषा देते हुए हमने कहा था शब्दार्थौ सहितौ काव्यम, यानी शब्द और अर्थ का जो साहित्य है वो काव्य है। यानी शब्द और अर्थ जब साथ साथ मिल करके, यानी शब्द अर्थ की पूर्ति करता है और अर्थ जो है वो शब्द की पूर्ति करता है, और शब्द और अर्थ दोनों मिल करके जब सामाजिक कल्याण की, जन कल्याण की, जन मंगल की साधना के साधक बनते हैं तब वो काव्य कहलाता है। इसका मतलब ये है कि जब साहित्य या काव्य जो होता है, उस काव्य या साहित्य का जो मुख्य जो आधारभूत तत्व है वो है शब्द और अर्थ। इसलिए शब्द और अर्थ जो है वो ही काव्य के ऊपरी तत्व है, बाह्य तत्व है, या काव्य जिनसे बनता है वो शब्द और अर्थ है। इसलिए जब हम अलंकरण करेंगे तब हमें इन दोनों का ही अलंकरण करना पड़ेगा, शब्दों का अलंकरण करना पड़ेगा, अर्थ का अलंकरण करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से जब हम शब्द को अलंकृत करते हैं तो वो शब्दालंकार होते हैं, जो अर्थ को अलंकृत करते हैं तो वो अर्थालंकार होता है। तो इस प्रकार से हमारे पास में मुख्य रूप से दो प्रकार के अलंकार होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। तो लेकिन कभी कभी जो है वो दोनों की शोभा बढ़ाते हैं, तो एक उभयालंकार भी होता है, यानी कि वो शब्द और अर्थ दोनों की शोभा बढ़ाता है। जैसे कि श्लेष, तो श्लेष में क्या होता है कि अर्थ मुख्य होता है, लेकिन उसके लिए हमें श्लिष्ट पदों का आश्रय लेना होता है, इसलिए उसमें पद भी मुख्य होता है, तो इसलिए वो उभयालंकार होता है। तो हमने जो है ये देखा कि शब्दार्थौ सहितौ काव्य में शब्द और अर्थ जो है वो काव्य होते हैं, और इस काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो तत्व हैं वो अलंकार कहलाते हैं। इसलिए दो प्रकार के अलंकार हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार, और उभयालंकार में शब्द और अर्थ दोनों का प्राधान्य होता है, इसलिए वो उभयालंकार होता है। तो हम इस अलंकार प्रकरण में शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों को हम देखेंगे कि शब्दालंकार किसे कहते हैं और अर्थालंकार किसे कहते हैं। बच्चों, शब्दालंकार में अनुप्रास, यमक, श्लेष उभयालंकार है वैसे, और वक्रोक्ति आदि अलंकार होंगे जो शब्द की शोभा बढ़ाते हैं और जो शब्द प्रधान होते हैं। जब शब्दालंकार होता है तो शब्द प्रधान होते हैं, और शब्द प्रधान होने का मतलब ये है कि हम उस काव्य में से वो जो चमत्कार है वो सिर्फ शब्द की वजह से है, तो हम उस शब्द को रिप्लेस नहीं कर सकते, अर्थात उस शब्द को हटा करके दूसरे शब्द को उस जगह नहीं रख सकते। यदि हम शब्द हटा देंगे तो वो जो अलंकार है, वो जो चमत्कार है, वो जो विलक्षणता है वो समाप्त हो जाएगी। जैसे अगर हम कोई हमारे पास में मान लीजिए कि यमक अलंकार है, और यमक अलंकार में क्या होता है कि दो पद होते हैं और दो पद एक जैसे होते हैं, लेकिन दोनों के अर्थ जो है वो अलग अलग होते हैं। अगर हम उनमें जो है दोनों में से एक पद को हटा देते हैं तो या दूसरी जगह दूसरा पद रख देते हैं, तब वो जो उसका अलंकार है वो
समाप्त हो जाता है। और अर्थालंकार में चूँकि अर्थ प्रधान होता है, इसलिए अगर हम शब्द को रिप्लेस भी कर देते हैं, यानी शब्द को जिसे कहें कि अलग कर भी देते हैं, शब्द को हटा करके दूसरा शब्द रख भी देते हैं, तो अगर समान अर्थ वाला शब्द है तो उस पद को बदलने से वहाँ कोई प्रभाव नहीं होता। तो क्योंकि उसमें अर्थ मुख्य होता है, तो अर्थ पर चमत्कार निर्भर करता है। शब्दालंकार में शब्द पर चमत्कार निर्भर करता है। तो इस प्रकार से हमारे पास अलंकारों में दो प्रकार के अलंकार होंगे, शब्दालंकार और अर्थालंकार। तो इस प्रकरण में हम अलंकारों को पढ़ेंगे और अलंकारों में सबसे पहले हम शब्दालंकारों को पढ़ेंगे और इसके बाद जो है आगे हम उसके उदाहरणों को देखेंगे और उसको समझेंगे कि अलंकार जो है वो काव्य में किस प्रकार से चमत्कार उत्पन्न करते हैं, अलंकारों का काव्य में कितना महत्व होता है और अलंकार जो है वो काव्य में किस स्थान पर होते हैं, अलंकार के बिना काव्य किस प्रकार का हो सकता है। और इस तरीके से हम अलंकार प्रकरण के अंदर इस प्रकरण को पूरा करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।